दोस्तों, हाउसफुल 5 के प्रमोशन मिसिंग को लेकर फैंस में काफी ज्यादा नाराजगी है। क्या मेकर्स को अपनी फिल्म पे भरोसा नहीं रहा? इस तरह का सवाल जो है फैंस क्रिएट कर रहे हैं। आखिरकार इस फिल्म के प्रमोशंस की मिसिंग होने की क्या बड़ी वजह है? और साथ ही साथ इस फिल्म का प्रमोशन इतना लेट क्यों नहीं हो रहा है? आखिरकार फैंस के मन में ये सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? इन सारी चीजों को लेकर इन सारे जवाबों के साथ मैं हाजिर हो चुका हूँ इस वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पहली बात मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि हाउसफुल 5 के रिलीज में एटलीस्ट अब 2 हफ्ते बचे हुए हैं, जिसमें अभी तक ना कोई ट्रेलर आया है, ना कोई इवेंट हुआ है, ना ही कोई इंटरव्यू। बस एक टीजर और 2 गाने रिलीज कर दिए गए हैं। और क्या मेकर्स को अपनी फिल्म पर भरोसा नहीं रहा? ये सवाल जो है फैंस कर रहे हैं। और वहीं ये भी बात ऐड कर रहे हैं कि ये कोई नया बॉलीवुड का स्टाइल हो चुका है कि नो प्रमोशन जस्ट इमोशन। यहाँ जानते हैं विस्तार से डिटेल में इस वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पहली बात मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि आजकल जो है प्रमोशन का जो है बॉलीवुड में क्लिप ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। पहले भी हमने ये पैटर्न देखा है, जैसे कि सलमान सर की फिल्म आई थी सिकंदर। उस फिल्म के लिए भी टीजर जो है द लास्ट मोमेंट आया था। प्रमोशन ऑलमोस्ट जीरो था। उसका भी रिजल्ट आप लोग के सामने है। ज्यादा बड़ी हिट नहीं थी। हम कह सकते हैं कि बजट रिकवर हो चुका था और ये कह सकते हैं कि बस हिट हो चुकी थी। लेकिन हम लोग जो सलमान सर से एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी फिल्में एटलीस्ट 200 करोड़ 500 करोड़ इस तरह का बिजनेस करे, 200 करोड़ नहीं बल्कि 500 करोड़ के से ऊपर का एवब का बिजनेस करे, वैसा कुछ नहीं देखने को मिला था। तो वही चीज को लेकर कहा जा रहा है ये प्रमोशन तो काफी मायने रखता है, लेकिन वो हाउसफुल 5 के साथ नहीं दिख रहा। वही पैटर्न फॉलो करते हुए मेकर्स नजर आ रहे हैं जो कि सिकंदर के साथ हुआ। लेकिन क्या ये कॉन्सिडेंस है या कोई डेलिब्रेट स्ट्रैटेजी है? डेलिब्रेट स्ट्रैटेजी का मतलब कोई सोची समझी प्लानिंग तो नहीं है। जी हाँ, ये सवाल जो है लोगों के मन में आ रहा है। वहीं पर दूसरा सवाल ये भी है, फैंस कर रहे हैं कहीं फिल्म वीक तो नहीं है? फैंस के मन में ये भी काफी बड़ा सवाल क्रिएट हो रहा है, क्योंकि अगर फिल्म स्ट्रांग होती तो मेकर्स उसको एग्रेसिवली प्रमोट करते। अगर इतना बड़ा स्टार कास्ट टीम है, चाहे वो अक्षय कुमार सर हैं, रितेश देशमुख हैं, तो फिर चुप रहने की क्या जरूरत है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेकर्स जानते हों कि फिल्म एवरेज है और पैसा मार्केटिंग में लगाने से बेटर है कि हाइप बनाए बिना ही रिलीज कर दो? ये भी सवाल जो है फैंस के मन में आ रहा है। जी हाँ, वहीं पर देखा जाए तो वहीं पर कुछ फैंस ये भी कह रहे हैं कि भाई एक और रीजन हो सकता है, बजट का भी इशू हो सकता है, क्योंकि इतनी बड़ी स्टार कास्ट टीम है तो उसको अफोर्ड करने का मतलब है कि भाई बहुत बड़ा पैसा का जो हिस्सा है, बजट का हिस्सा है, उन्हीं पे खर्च किया गया हो, शायद प्रमोशन के लिए पैसे बचे ही नहीं हो। तो ऐसे में सोशल मीडिया पे थोड़ा सा पीआर लगाकर बस काम चला रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। या ये भी कह रहे हैं कुछ लोग। वहीं पर कुछ लोगों का मानना है कि भाई सही बात है कि एक जमाना था जब प्रमोशन के लिए एक आर्ट हुआ करता था। फिल्म के एक्टर जो है रियलिटी शोज पे जाते थे, टीवी सीरियल के क्रॉसओवर द एपिसोड में होते थे, मेट्रो सिटीज में होर्डिंग लगती थी, मीट एंड ग्रीट्स इवेंट होते थे, मॉल विजिटिंग होता था, सब कुछ होता था। आज के टाइम पे बस एक टीजर, कुछ गाने, सोशल मीडिया पोस्ट, बस इतना ही। तो इस सारी चीजों को लेकर जो है फैंस में काफी ज्यादा नाराजगी है। वैसे मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि फिलहाल जो है फिल्म का जो प्रमोशन है काफी डिले होने के कई प्रॉब्लम्स हैं। आप लोग जानते होंगे कि मेकर चाहते थे कि शुरुआत में ही फिल्म का ट्रेलर आ जाए। लेकिन क्या हुआ कि केसरी 2 रिलीज हो गई थी। केसरी 2 जब रिलीज हो रही थी तो उस वक्त क्या हुआ था कि करण जौहर जो थे, जो कि केसरी 2 के प्रोड्यूसर थे और वो भी अक्षय कुमार साहब की फिल्म थी, तो उन्होंने कहा कि भाई हम जो है अपनी फिल्म का जो है चाहते हैं कि हमारी जो फिल्म है आ रही है केसरी 2, तो उसका पहले प्रमोशन हो, तो उसके टीजर्स को जो है ऑलरेडी पहले हमें प्रमोट करने दीजिए। अभी जो है अक्षय सर की दोनों फिल्में एक साथ प्रमोट करना सही नहीं होगा। और रिक्वेस्ट करी थी तो फिल्म के मेकर्स मान गए और हाउसफुल 5 जो है उस वक्त डिले कर दिया गया, उसका ट्रेलर उस वक्त नहीं आया। फिर क्या हुआ कि आफ्टर द सम टाइम ये चीजें सामने आई कि भाई अब जो है सो देश में एक अलग ही कॉन्फिडेंस हो गया कि भाई एक बहुत बड़ी कह सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ, फिर बहुत सारी चीजें घटनाएं घटी, उसके बाद बहुत सारी चीजों को स्टॉपेज लगा दिया गया। इसकी वजह से भी फिल्म पर काफी जो है प्रभाव पड़ा कि भाई अभी फिल्म का प्रमोशन जो है नहीं होगा। जी हाँ, अब क्या हुआ कि इधर आप लोग जानते होंगे कि अक्षय सर की हम हेरा फेरी 3 को लेकर भी प्रॉब्लम हो गई है। यहाँ तक कि आपको पता होगा कि हाल ही में हाउसफुल 5 को लेकर भी उस पर जो अपनी जो उनका जो क्या कहते हैं राइट्स होता है, उस पे कॉपीराइट क्लेम आ गया था, तो इसको रीस्टोर करना था। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है आ गई थी। जी हाँ, तो उसको भी रिसॉल्व करवाया गया और इसीलिए कहा जा रहा है कि भाई
अब जो है बहुत जल्द जो है हाउसफुल 5 जो है अभी थोड़ा-सा टाइम लगेगा, बट आफ्टर द सम टाइम ये सारी चीज़ें रिलीज़ कर दी जाएगी। जी हाँ, आफ्टर द सम टाइम सारी चीज़ें रिलीज़ कर दी जाएगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि थोड़ा-सा एटलीस्ट कहा जा रहा है कि 26 या 27 तारीख के आस-पास जो है इसका ट्रेलर आएगा। मेकर जो है पूरी कोशिश कर रहे हैं कि टाइम टू टाइम सारी चीज़ें रिलीज़ कर दें। वैसे दोस्तों आप क्या कहना चाहते हैं? मेकर्स जो हैं सो पूरी कोशिश में हैं। अब वक़्त की तकाज़ा ही ऐसा था कि वो सारी चीज़ें उनको करनी पड़ी। लेकिन हाँ, फैन्स की नाराज़गी भी लाज़मी है, क्योंकि फ़िल्म इतनी बड़ी है, प्रमोशन भाई अभी स्टार्ट कर दो, अब इसके ट्रेलर रिलीज़ कर दो। बहुत लोग जो है बहुत एक्साइटेड हैं इस फ़िल्म को लेकर। वैसे दोस्तों आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आपकी क्या ओपिनियन और थॉट्स हैं? क्या मेकर्स को ये जो प्रमोशन का स्ट्रैटेजी है उन्हें स्टार्ट कर देना चाहिए था? या वो लेट करके वो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं? इस पर आपकी क्या ओपिनियन और थॉट्स हैं? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, जो कि होगा आपके लिए काफ़ी खास।